देखो स्टूडेंट, एज आई टोल्ड यू, अभी इंट्रोडक्शन में बोला, हम प्रोसेस वन में प्रॉफिट कब ऐड करेंगे एट द एंड। आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं कॉलम को एक्सप्लेन करता हूं। व्हाट इज टोटल? सर टोटल का मतलब क्या होगा? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट और प्रॉफिट को प्लस करके क्या मिलेगा? टोटल। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल, है ना? तो आपका जो पहिला प्रोसेस है, पहिला प्रोसेस टोटल म्हणजे कसा आलं? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। कभी कभी ना बुक्स में कुछ बुक्स में ऐसा रहता है, कॉस्ट पहले दिया रहेगा, प्रॉफिट बाद में दिया रहेगा, दोनों को प्लस करके भी टोटल। ऐसे भी हो सकता है, बट आपके मनन प्रकाशन में पहले टोटल दिया है। टोटल में क्या क्या इंक्लूड है? कॉस्ट और प्रॉफिट, ठीक है? अच्छा, फॉर्मेट लिख लो सर, क्या लिखा है? प्रोसेस वन में ओपनिंग स्टॉक दिया रहेगा। एज आई टोल्ड यू, प्रोसेस वन में देखो प्रॉफिट सब जगह नील है। क्यों सर? सर पहला प्रोसेस है, उसमें प्रॉफिट कब ऐड करेंगे? एकदम एंड में। अभी एक्सप्लेन किया था, तो इधर प्रॉफिट्स रहेगा ही, सब जगह डैश रहेगा, ओनली लास्ट में प्रॉफिट आएगा। तो ओपनिंग स्टॉक लिखा, जितना कॉस्ट रहेगा उतना ही टोटल। डायरेक्ट मटेरियल में जितना कॉस्ट उतना टोटल, सेम। अच्छा, फिर बाद में टोटल लेने के बाद उसमें से क्लोजिंग स्टॉक माइनस, आपको क्या मिलेगा? प्राइम कॉस्ट। क्योंकि आपको सबको मालूम है सर, प्रोसेस मतलब क्या? जहाँ पे गुड्स हम बना रहे हैं, तो गुड्स को बनाने के लिए क्या क्या लगेगा? मटेरियल, वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक करके फिर आपको क्या मिलेगा? प्राइम कॉस्ट। ये वर्ड आपने कभी तो सुना रहेगा आपने, प्राइम कॉस्ट। कहाँ पे सुना है सर प्राइम कॉस्ट? कॉस्ट शीट में। यस, ये कुछ नहीं है, कॉस्ट शीट ही है। उसमें ऐड क्या करेंगे सर? ओवरहेड्स। फिर आपको मिलेगा टोटल कॉस्ट और लास्ट में प्रॉफिट। और आप देख सकते हो सर, प्रॉफिट का कॉलम जब मैंने बनाया है, तो प्रॉफिट में क्या लिखा है? सिर्फ प्रॉफिट है, कॉस्ट डैश। तो ये दोनों को प्लस करेंगे तो ये तो जीरो है, ये आपका टोटल आ जाएगा। ठीक है बेटा, जितना प्रॉफिट उतना ही टोटल रहेगा। क्लियर विद दिस? तो पहले प्रोसेस में प्रॉफिट्स एकदम लास्ट में ऐड होगा, यहाँ पे प्रॉफिट्स रहेगा ही। क्लियर है? और जितना भी ये टोटल आएगा, इसको और इसको प्लस करके वो टोटल हम क्या करेंगे? प्रोसेस 2 में ट्रांसफर कर देंगे। क्लियर विद दिस? अब ध्यान देना, मेन यहाँ पे प्रोसेस 2 है और फिनिश गुड्स है। अब प्रोसेस 2 में आप देख सकते हैं क्या है? ओपनिंग स्टॉक। अब ओपनिंग स्टॉक में क्या रहेगा सर? कॉस्ट प्रॉफिट दोनों रहेंगे और क्या मिलेगा सर? टोटल। क्लियर है? फिर क्या, ये कहां से है सर? ये कहां से है? प्रोसेस वन को यहाँ पे हमने ट्रांसफर किया, उसका टोटल कॉस्ट और प्रॉफिट। और देखो मटेरियल वेजेस ना और एक्सपेंसेस। सर मुझे बताओ, मटेरियल वेजेस एंड एक्सपेंसेस, इसमें से क्या रहेगा? कॉस्ट। अरे यार, मटेरियल वेजेस है तो प्योरली खर्चा, इनमें कैसे प्रॉफिट ऐड करेंगे? समझ में आया? तो बोलो, यहाँ से क्या स्टार्ट होगा? ओपनिंग स्टॉक में भी प्रॉफिट रहेगा और ट्रांसफर किया उसमें भी प्रॉफिट रहेगा, है ना? ये सब डैश, प्रॉफिट डैश, कॉस्ट और टोटल, ये दोनों सेम रहने वाले। अच्छा, ये हो गया आपका टोटल आने के बाद माइनस व्हाट? व्हाट इज क्लोजिंग स्टॉक? मतलब कुछ गुड्स ऐसे रहेंगे जो हम लोगों ने अभी आगे ट्रांसफर नहीं किए। मतलब बोलते ना, कुछ गुड्स पे भी प्रोसेस होना बाकी है, तो उसको क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। म्हणजे जे आपण अजून पुढे ट्रांसफर केलेले नाही है, जो हमने ट्रांसफर नहीं किया, तो क्लोजिंग स्टॉक है। तो क्लोजिंग स्टॉक में क्या होगा? टोटल कॉस्ट और प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वर्किंग। ठीक है, फिर प्राइम कॉस्ट मिलेगा, ओवरहेड्स ऐड करेंगे। ओवरहेड्स में भी आप देख सकते हो, ओवरहेड्स भी हमारा खर्चा ही है, उसमें कभी प्रॉफिट ऐड नहीं होता है। टोटल कॉस्ट आने के बाद ऐड क्या करेंगे? प्रॉफिट। अब बताओ इसमें कहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है सर? आपको बताओ, किधर प्रॉफिट दिख रहा है? ओपनिंग स्टॉक में है, ये तो ट्रांसफर में रहेगा और क्लोजिंग स्टॉक में रहेगा, और लास्ट में एक प्रॉफिट ऐड होगा। मैंने बोला ना, इसमें प्रोसेस 2 में इसका भी प्रॉफिट आ जाएगा, ओके, और लास्ट में भी प्रॉफिट ऐड करेगा। क्लियर विद दिस? और जो कुछ ट्रांसफर होगा, दैट विल बी ट्रांसफर टू फिनिश स्टॉक। अब बताओ फिनिश स्टॉक में कौन से प्रॉफिट रहेंगे? इसका भी रहेगा, इसका भी रहेगा, है ना? ओपनिंग स्टॉक प्रॉफिट है, ट्रांसफर है ना, ये हो गया टोटल। क्लोजिंग स्टॉक माइनस होगा, क्लोजिंग स्टॉक के लिए क्या बनाना पड़ेगा? वर्किंग नोट, ऐड प्रॉफिट, और जो ऐड प्रॉफिट करने के बाद आंसर आएगा दैट विल बी ट्रांसफर टू सेल्स। तो फॉर्मेट देखो, सबका सेम फॉर्मेट है, ओपनिंग स्टॉक, मटेरियल सब सेम दिख रहा है आपको। डेबिट साइड का आइटम तो सब सेम ही लग रहा है, बट फर्क है कि प्रॉफिट्स कब से स्टार्ट होगा। प्रोसेस 1 में प्रॉफिट कब लिखना है? द एंड में। प्रोसेस 2 मध्ये प्रॉफिट कधी असणार? ओपनिंग मध्ये पण असणार, ट्रांसफर में भी रहेगा और
क्लोजिंग में भी निकालना पड़ेगा, लास्ट में ऐड करेंगे प्रॉफिट और देन ट्रांसफर टू फिनिश स्टॉक। क्लियर है? फॉर अच्छा इधर क्यों नहीं आया मटेरियल वगैरह क्यों नहीं आया? अरे फिनिश गुड्स है, फिनिश गुड्स पे कहां मटेरियल लगाओगे, कहां वेजेस लगाएंगे, ओवरहेड्स कहां लगाएंगे? कुछ नहीं, सीधा ओपनिंग प्रोसेस और क्लोजिंग, इसमें मटेरियल वगैरह नहीं आएगा। क्यों नहीं आ रहा है? समझ में आया? दोनों का फॉर्मेट सेम है, बट थर्ड वाले में फिनिश स्टॉक में मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स वगैरह नहीं आता है बिकॉज़ द गुड्स आर फिनिश गुड्स। क्लियर है? अब ध्यान से सुनो, ये आपको ऑलरेडी परसेंटेज दिया रहेगा, जो लास्ट में हम ऐड करते हैं ना, ये प्रॉफिट जो ऐड करते हैं ना लास्ट में, इसका आपको परसेंटेज दिया रहेगा। अब ये परसेंटेज कौन सा दिया रहेगा आपको? टेबल याद आ रहा है? 16 पे 20, टेबल याद आ रहा है? 16 पे 20, 20 पे 25, 25 पे 33, 33 पे 50, 50 पे 100, याद आ रहा है वो टेबल? 16.666 ऑन सेल्स, 20% ऑन कॉस्ट, 20% on sales, 25% on cost, 25% on sales, 33.33% on cost, 33.33% on sales, 50% on cost, 50% on sales, 100% on cost। याद आ रहा है? अच्छा इसको हम परसेंट नहीं लिख के 1/3 भी लिख सकते हैं। 1/3, 1/2, 1/4, 1/5, 1/6, याद आ रहा है क्या सर? लिखा के दिया है वो टेबल, आप लोग क्या कर रहे हैं? लिखा के दिया है आप लोगों को, टेबल लिखा है। मैंने जब ऑपरेटिंग कॉस्टिंग स्टार्ट किया था सर, पहले ही लिखा दिया था आपको। अब मैंने शुरुआत में लिखने बोला था, एकदम फर्स्ट पेज पे लिखना, मिला ही मानी तुम्हें उठे, एकदम फर्स्ट पेज पे लिखने बोला था, वेरी फर्स्ट पेज पे। तुम ही रहोगे करेक्ट। ओके आओ सर स्टार्ट करें। चलो सम्स करते हैं सर। इसमें ना हम लोग जाएंगे सम नंबर 5 पर। सम नंबर 5, सम नंबर 5 x, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार सीए इंटर वालों को आया है। ए लिमिटेड वाला क्वेश्चन है, ए लिमिटेड, क्वेश्चन नंबर 5 ए लिमिटेड। आप सर ये क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, नंबर ऑफ टाइम्स दे हैव आस्क्ड, नंबर ऑफ टाइम्स, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है,